का भाग्यफल समझ लो। जिस टाइम जोन में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ हजार्ड का कंडीशन है। जरूर सरकार का कमजोरी है, लेकिन हमारा भी कमजोरी है, क्योंकि हम इस फील्ड के ऊपर काम करना नहीं चाहते। तो सबसे पहला अवॉइड क्या करना है, जितने सारे एडिबल ऑयल और जो रिफाइन ऑयल, खरीदा हुआ पैकेट बंद जितना भी तेल है, जिस तेल का प्रोडक्शन आप आंख में देखे नहीं हो, इवन राइस ब्रान ऑयल से लेके सनफ्लावर ऑयल तक, डायरेक्ट किसान से लेके खाते हो अलग बात है, डायरेक्ट तेल पिसाते हो, सरसों, तिल्ली, सनफ्लावर सीड्स, ये लेके पिसाते हो, ला के घर में खाते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन खरीदा हुआ ब्रांडेड ऑयल, कंपनी वाला ऑयल से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, एटलीस्ट आपके लाखों रुपया, बड़े बड़े नर्सिंग होम जो खोल के बैठे हैं, बहुत बड़ा बड़ा नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं डकैती करने के लिए आपके पॉकेट से, तो आप भी बच जाओगे और आपका पैसा भी बच जाएगा और देश भी बच जाएगा। ये आप लोगों को मेरा पहला हिदायत है। यानी किसी भी प्रकार का हेल्थ हजार्ड से बचना है, अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, तो पहले तेल को छोड़ो, ऑयली फूड, ऑयली स्ट्रक्चर को छोड़ो, ये पहला बात है। और उसके सब्स्टिट्यूट में आपको बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नो ऑयल वाला फूड स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर ऑर्गेनिक ऑयल ला के, देखिए मैं बता रहा था, तो ये हम लोगों का कच्ची घनी पिसा हुआ सरसों का तेल, ये नारियल वाला तेल, ये नीम का तेल, ये वाला दे, ये टूल का तेल आप देख सकते हो, ये वाला गाय का घी बोतल दे, ये शुद्ध देसी गाय का घी। सो यहाँ तो इतना है, बाकी मेरे स्टोर में अलग अलग है। तिल्ली का तेल, सूरजमुखी का तेल, आप खुद पीसो, खुद खाओ, मेरे से भी खरीदने का बात नहीं है। हाँ, हम लोग का कच्ची घनी का तेल है, मशीन है, बहुत बड़ा यूनिट खोले हैं, दो यूनिट खोले हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपके शहर में जो इजीली अवेलेबल है, नहीं तो मशीन लाओ, डालो और खाओ। अदरवाइज तेल के साथ आप अगर गेम खेलोगे, तो आज के डेट में अगर आप बड़े बड़े चापेलों और बड़े बड़े नर्सिंग होम बैठे जाओगे, एक बार अंदर घुसाया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना बिल बन जाए, और बेड में पड़े रहोगे, हिल नहीं सकते, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पाछू में पाइप, आगू में पाइप, कुछ नहीं कर सकते। आपका घर परिवार ही आपको जबरदस्त कर देंगे, कितना भी हेल्थ ज्ञानी आप हो, कितना भी राजीव दीक्षित और आयुर्वेद और वो आदित्य क्या नाम है उसका, राय चौधरी, उसका वीडियो सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। हेल्थ ऑलरेडी ट्रैप्ड बाय द फॉरेन कंपनी, और इसको आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि ऑयल, एडिबल ऑयल, फूड ऑयल विदेश से यहाँ पर देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नौटंकी, बड़े बड़े माफिया हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके द्वारा बहुत सारा पैसा मिल रहा है। बड़े बड़े कंपनी बंद हो जाएंगे, बहुत सारे जो इसके पीछे जो बड़े सारे माफिया हैं, उनको, उनका धंधा पानी चौपट हो जाएगा, गवर्नमेंट का गर्दन पकड़ लेंगे। गवर्नमेंट तो उन्हीं के पैसे में खड़ा है, तो आपको क्यों वो लोग सहायता करेंगे या आपका बात सुनेंगे या मानेंगे। तो पहला ऑयल। दूसरा है जीएमओ सीड का प्रोडक्शन। अभी आप बाजार में जाओगे, मैक्सिमम एक ही साइज का कुकुम्बर, एक ही साइज का आप जाओगे तो क्या बोलते हैं, कैप्सिकम, एक ही साइज का जितना सारा, और चकचक कर रहे हैं ब्रांड, कीड़ा वहाँ लगते ही नहीं है। यार, अगर कीड़ा खा नहीं सकता तो इंसान खा के मरेगा नहीं क्या। और जो लोग बोलते हैं कि हम शुद्ध सात्विक खा रहे हैं, मांस मछली अंडा नहीं खा रहे हैं, वो वहीं से जेनेटिक सीड्स को ला के डालते हैं आपके फूड स्ट्रक्चर में, उस जिन से, और आप खा रहे हो। तो बताओ, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। ऑल्टरनेटली उसका परिणाम अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे आज के डेट में।
एडिबल ऑयल हो, चाहे जेनेटिक फूड हो या पैकेट फूड हो, अगर हेल्थ को सस्टेन रखना चाहते हो, अपने जीवन का लाखों करोड़ों बचाना चाहते हो, तो यही रास्ता है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जी, ये जो मैं उस दिन भी बोल रहा था, एक मकई आता है, मीठा वाला मकई, स्वीट कॉर्न, और एक तो है बेबी कॉर्न। मेरे जन्म से आज तक कभी देखा नहीं था, और उसका पता होता है डाल दिया था। गाय गोरू नहीं खाते हैं, ओरिजिनल देसी गाय। आपका शहर वाले भूखे भुक्कड़ घूम रहे हैं अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल देसी गाय, जंगल वाला गाय को ला के स्वीट कॉर्न दे दो, नहीं खाने वाले। और स्वीट कॉर्न कच्चा, आप सोचो किसी बीज को बनाने के लिए हमको साल भर का मेहनत करना पड़ता है। कच्चा स्वीट कॉर्न ऐसे खाया और फेंक दिया, जहां फेंका वहीं से पेड़ उग गया, कोई कीड़ा कभी लगता ही नहीं। इमेजिन करो कितना भयंकर हमारे देश के साथ और हम लोगों के साथ चल रहा है षड्यंत्र। और बाकी ट्रम्पू चाचा जो लगा हुआ है इस प्रकार का सीड्स को आपके तक पहुंचाने के लिए। और अगर हमारा देश का किसान और हम लोग फंस गए तो फंस गए। और बीटी कॉटन तो ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे कपड़ा जिसका डाल पत्ता खा के गाय गोरू भी मर गए। और डायरेक्ट हमारे पास नहीं आए तो ये जो अभी एफसीआर क्या एनजीओ के चक्कर में जो लगे हैं, उनके तरफ से पीछे बैक्स डोर से ही देश में सीड्स घुसाए जा रहे हैं कि खाओ और यहाँ का लोग मूर्ख बनो, मरो और हॉस्पिटल का बिजनेस चले, बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी का बिजनेस बिक्री हो जाए, और तब तक आप बेवकूफ़ बन के रहो। तो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमको जागृत रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पीठ में जो खंजर भोंका गया है कभी पता नहीं चलेगा। ऐसे गेहूं में भी आ चुका है, चावल मत बोलो। आज आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो आप देख रहे हो असम पंजाब में तो गया साल हो गया, पुणे, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर में भगवान संकेत दे दिए थे, गिद्ध पक्की बैठ गया था। इस बार रथ यात्रा में स्टम्पेड हो गया था, जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा चला रहे थे, दीप पूज गया था, और उसका रिजल्ट आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। उससे ज़्यादा और क्या समझाना है। क्या हालत है पूरा देश का, इधर कॉकरोच से लेके बाकी खाली इंडिया पाकिस्तान होना बाकी है। नेपाल में शुरू हो चुका है। जगन्नाथ भगवान को भोजन नहीं मिल रहा है, भूखे हैं जगन्नाथ भगवान। बोले ऐसा क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, आपको पता नहीं जो चावल खा रहे हो उस चावल को 2 दिन पानी में भिगाओ, अपने आप मेल्ट हो जाएगा। वो चावल अगर पेड़ से उगा हुआ चावल होता तो आप 15 दिन में भिगा दोगे, चावल टूटेगा नहीं, पाउडर होगा नहीं। तो ये जो बड़े बड़े कंपनी लोग बैठे हैं, वो चावल को खरीद के उसमें क्या बोलते हैं, और भी कई प्रकार का केमिकल मिला के, उसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक मिला के फैक्ट्री में डाई में चावल बना के आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूरी जगन्नाथ का भगवान तो कभी भी ऐसा चावल का भोग, अन्न प्रसाद कभी खाएगा नहीं। जो जगन्नाथ मंदिर में दिया जल रहा है वो भी शुद्ध देसी गाय का नहीं है, हॉल्स्टन फ्रीजियन, जर्सी और केमिकल, और वो चर्बी वाला घी और वो मिल्क क्रीम का घी डाला जा रहा है। तो मंदिर टूट रहा है, फट रहा है। जगन्नाथ अशांत क्रोध जिस दिन कल्कि बनेगा सबको बिंद बांध के खत्म कर देगा। और ये तो प्रिलिमिनरी इफेक्ट अभी आपके सामने आया है, आगे जो आएगा दृश्य उस समय बस संभल सको तो संभल सको, क्योंकि सबको गुस्सा कराओ। जगन्नाथ भगवान गुस्सा होते नहीं है, और जब जगन्नाथ भगवान गुस्सा होते हैं तो कल्कि अवतार लेना पड़ता है। तो देश का ये हालत है, और हमें जो कुछ भी अभी दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल आप समझ सकते हो टेलर है। और ये आसाम, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा, जलप्लावन, कॉकरोच, सिंदूर, ये सब केवल हमें आगाह कर दिया जा रहा है कि अभी भी मौका दे रहा हूं बेटा, सुधर जा। अभी भी आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग करो, देसी गौ माता को रक्षा करो, जंगल लगाओ,
ऑक्सीजनेटेड वर्ल्ड बनाओ, प्लास्टिक से बचो। नहीं तो आने वाला समय आपको किसी भी कीमत में माफ़ी नहीं दिया जा सकता है। समूले ध्वंस। ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स जब खाओगे ना, तो लड़की लोग लड़का बन जा रहा है, लड़का लोग लड़की जैसे बिहेव कर रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो लड़की लोग, औरत लोग क्रूर हो के ब्लू वाला बोतल में काट के डाल रहे हैं, या पहाड़ से अपने ही पति। मालिका में ये सब पहले से लिखा गया था, आज केवल आपके सामने आ रहा है। आने वाला समय में और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। फीमेल के अंदर मेल जीन अगर बिल्डअप किया तो आप देखोगे लड़की है, लेकिन उसका हाव भाव चाल शान सब कुछ वापिस स्वाहा हो चुका होगा। तो अल्टीमेटली एक वार्निंग बोल के समझ जाओ, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मरने के लिए तैयार भी हो जाओ। क्योंकि असम का फ्लड से लेके जेंजी का प्रोटेस्ट तक हर जगह में, या पंजाब, गुजरात, मुंबई, वाटर डिजास्टर आप सबको केवल वार्निंग बेल है। और ये पक्का लिख लो, ये मैं आपको अगर मानो मत मानो गारंटी के साथ कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए बोलोगे, लिख के दे देंगे। और आप सबको पता है पास्ट लाइफ में, विगत 5-7 साल में जितना दिन मैं यूट्यूब में हूँ, जितना सारा प्रेडिक्शन दिया हूँ, एक भी झूठ नहीं हुआ है, एक भी नहीं। चाहे कुंभ मेला वाला स्टैम्पेड से लेके, चाहे वो भूकंप का से लेके, रथ यात्रा में स्टैम्पेड से लेके, जितना सारा जो भी दिया हूँ, आज तक फेल नहीं खाया। देता नहीं और देता हूँ तो ऐसा, चलो ठीक है, मैं वायरल नहीं हो पाता उतना अलग बात है। लेकिन इस समय मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ऐसा जल त्रासदी, जल प्रावल, ऐसा भयंकर शनि मीन राशि और मेष में जब रिवर्स गियर लगा के मीन में घुसता रहेगा, इस टाइम जोन अगला 1 साल 1.5 साल ले लो। अगर ये बात झूठ हुआ तो मेरे नाम में कुत्ता पाल लेना, यहां तक बोल रहा हूं। ऐसा जल त्रासी, ऐसा सुपर साइक्लोन देखोगे कि आप कभी भी मतलब सुने नहीं रहोगे। 98 वाला सुपर साइक्लोन, उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा होगा। और उस साइक्लोन में जितने लोग मरे थे, उनको जलाने के लिए भी लकड़ी शॉर्टेज पड़ गया, तेल शॉर्टेज पड़ गया, मिट्टी में गाड़ने के लिए भी व्यवस्था हो नहीं पाया। सुपर साइक्लोन आने वाला समय एज लाइक 98, उससे भी बड़ा। बस भगवान बचाए तो बचाए, उससे आगे कोई नहीं बचा सकता। ये प्रेडिक्शन ही समझ लो। ऐसा कंडीशन ही आकाश में बना हुआ है, आप करोगे क्या? उसका कोई तोड़ ही नहीं है। फिलहाल आखिरी मात्र मौका है ये। सुधर गए समझ लो भगवान बचा दिए, नहीं सुधर पाए तो डूबने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति ऐसा बता रहा है। क्योंकि 98 सुपर साइक्लोन में शनि के साथ नेपच्यून नहीं था, इस बार तो शनि के साथ नेपच्यून भी है। और उससे बड़ा खतरनाक क्या है, गुरु बृहस्पति अतिचारी है। और सूत्र वही है, उत्तरे गाजीवो दक्षिणे साजीवो पूर्वे न रहिवे कहीं। यानी उत्तर में चलेगा, दक्षिण भारत में जाएगा, पूर्व ईस्ट इंडिया, ईस्ट में जितना भी नॉर्थ ईस्ट का कंट्री देख रहे हो, स्टेट देख रहे हो, आसाम, मेघालय, मणिपुर से लेक सिक्किम, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो भी एरिया देख रहे हो, पूर्वे न रहिवे कि एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा, सब पविस्वा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिका में लिखा है। और आसपास कांटा उधर ही जा रहा है। तो ले दे कि हमारे पास बहुत कम समय है। झाड़ो झुंकाड़ो रे थिबे जेहू से ही केवल वंचिवे। मालिका में बताया गया कि वही लोग बचेंगे जो झाड़ झुंकड़ जंगल में रहते हैं। शहर वाले सब खत्म, चाहे वो युद्ध से हो, चाहे सुपर साइकिल से हो। और सबसे बड़ा जो मालिका में बताया गया, माँ काली का जो
शब्द जगेगा भैरवी जब डाको देगा, डाको देबो रोड़ी दबो मतलब चिल्लाना, पार्टी करना। उस साउंड से जो लोग भी मांस मछली अंडा दारू खा रहे हैं, जेनेटिक फूड खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर मर जाएंगे। दूसरा सेकंड उनको जिंदा रहने के लिए मौका, सोचने समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मालिका में कल्कि अवतार का एक ही लक्ष्य है, म्लेच्छ निवहन, म्लेच्छ संहार करना। जो लोग भी म्लेच्छ हैं, और म्लेच्छ माने खाली मुसलमान नहीं है, बता दे रहा हूँ। म्लेच्छ माने जो भी हिंदू सनातन धर्म के जीवनचर्या को नहीं पालन करता, शुद्धाचार, शिष्टाचार, सात्विकता को नहीं मेंटेन करता है, बिना नहाए धोए खाना बना ले से लेके बिना गोबर का लेप दिए झूठा के ऊपर खाए, जनेऊ धारण नहीं करे, त्रिसंध्या गायत्री नहीं करे, भगवत साधना जप तप पूजा पाठ कर्मकांड हवन नहीं करे, से लेके बहुत कुछ, अभी उतना सारा बोलूंगा तो और लंबा विषय हो जाएगा, वो सब टारगेट में है। और ये जो जीएम सीड्स, जीएम फूड खाने वाले, एडिबल ऑयल और ये तेल खाने वाले, मांस मछली अंडा खाने वाले, पैकेट फूड खाने वाले, और एक और बात बता दूं, जितना भी आप बाजार का दूसरे का हाथ का बनाया हुआ खाना, इमरजेंसी है खाओ, मेरा मना नहीं है, कहीं बाहर गए हो अलग बात है। और तीसरा, जितना सारा पैक्ड फूड है, प्लास्टिक थैली में पैकेट करके नाइट्रोजन दे के बनाया गया हो, बड़े बड़े कंपनी का सुंदर सुंदर सजावट, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, नाम लेने से मेरे को दौड़ाएंगे, तो चुरचुरे से लेके, चिंगो से लेके, पाउडर फूड से लेके, सॉलिड फूड से लेके, लिक्विड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से लेके, सॉफ्ट ड्रिंक से लेके, जो बाजार में कलर वाला आपका प्रिजर्वेटिव्स, एडिबल प्रिजर्वेटिव्स दे के बाजार में टांगा गया है और आप खरीद के खा रहे हो मजे से, चाहे मजा बोल के मजा ले लेते हो, मजा बोल के, देखिए माजा कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ, मजा उड़िया शब्द है, आनंद, मजा माने आनंद, लेके वो सारा मजा निकाल देगा। तो इसलिए खाओ, खेती करके, पहनो, खुद सूता काट के, कंपनी वाला जितना टेरिलिन, क्या बोलते हैं उसको, गार्डन गिलीवर, प्लास्टिक ड्रेस, जिस कपड़ा को शरीर में डालने से बाल खड़े हो जाते हैं, केमिकली बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, डोंट वेयर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस। कॉटन, प्योर कॉटन, शुद्ध खदी का वस्त्र धारण करो, बॉडी का एनर्जी स्टॉक रहेगा। वर्तमान परिस्थिति में स्वास्थ्य के लिए ये सब बहुत जरूरी है, और ऐसा एक दिन भी नहीं हो जिस दिन आप सुबह उठ के योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम ना करें। और लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हेल्थ, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, मजबूत स्वास्थ्य चाहते हो तो बहुत जरूरी बनता है 50 बार उठक, 100 बार उठक, सुगर बैठक, योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन मस्त से दबा के करो, ताकि